जब कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है तो अक्सर लोग उसकी चीज़ों को याद के रूप में संभाल कर रखते हैं। इन चीज़ों में आमतौर पर कपड़े, गहने और मृत व्यक्ति का बिस्तर जरूर शामिल होता है। कई बार लोग अपने गुजरे हुए माँ बाप या अन्य रिश्तेदारों की इन चीज़ों को पहन भी लेते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म में मरे हुए व्यक्ति के कपड़े आदि पहनने की सख्त मनाही की गई है और इसके पीछे के कारण भी बताए गए हैं। आखिर क्या है मृत व्यक्ति की वस्तुओं को प्रयोग ना करने के पीछे के कारण? आइए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब हमारा कोई प्रिय अपने प्राण त्यागता है तब उसके साथ जुड़े रहने के लिए हमारे पास केवल उसकी यादें शेष बच जाती हैं, जिसमें कुछ उनका सामान भी होता है। अगर हम मृत व्यक्ति का सामान अपने आसपास रखते हैं और उसका उपयोग भी करते हैं, तब यह हमें मानसिक रूप से कमजोर करते हैं। अपने आप को जीवन की गति के साथ आगे बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि हम उन वस्तुओं को दान कर दें जो आपको अतीत की यादों में बांध कर रखती हैं। मृत्यु के बाद भी जीवन है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि उस आत्मा की एक नई शुरुआत है। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि मृतक के कपड़ों या अन्य किसी सामान की वजह से मुक्त हो चुकी आत्मा की यात्रा को बाधित ना करें। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि आत्मा स्वच्छंद है। जीवन त्यागने के बाद शायद वह एक नए शरीर की तलाश में जुटने जा रही हो। इसलिए उसे रोके नहीं, आगे बढ़ने दें, एक नया आगाज करने दें। इसी वजह से मृतक से संबंधित वस्तुओं के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मृतक के कपड़े हमेशा दान कर देने चाहिए। इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक मत भी है कि मृतक के कपड़ों को हर समय देखने से उसके आसपास होने का एहसास होता है। साथ ही उससे जुड़ी यादें कई बार लोगों को अवसाद का भी शिकार बना देती हैं। इसलिए भी मृतक के कपड़ों को दान करने के लिए ही कहा जाता है। दोस्तों, इसी तरह मृतक के बिस्तर को दान करने की भी बात कही जाती है। देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो उसके परिवार वाले उसका बिस्तर, कपड़े और चारपाई भी दान कर देते हैं। एक परंपरा के अनुसार ही लोग इन चीजों का दान करते हैं, लेकिन इसकी असली वजह शायद ही किसी को पता हो। दोस्तों, मृत व्यक्ति का बिस्तर इस कारण दान कर दिया जाता है क्योंकि अगर यह सभी चीजें घर में पड़ी रहती हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यह नकारात्मक ऊर्जा घर के लोगों पर बुरा असर डालती है और उनके लिए परेशानी पैदा करती है। यह वजह भी मृत व्यक्ति के सामान का दान करने का एक मुख्य कारण है। इससे उत्पन्न होने वाली नकारात्मक ऊर्जाएं घर में अपना ठिकाना बना लेती हैं और घर के माहौल को खराब करती हैं, जिस कारण इनका दान करना ही उचित माना गया है। वहीं अगर हम बात करें वैज्ञानिक तौर पर, तो इसके पीछे के कारण कहते हैं कि मृत व्यक्ति के बिस्तर से इन्फेक्शन का खतरा रहता है, लेकिन इस बात में भी तभी विश्वास किया जा सकता है जब मृत व्यक्ति लंबे समय से किसी रोग से पीड़ित रहा हो। लेकिन दोस्तों, क्या हमें मृत व्यक्ति के गहनों को भी दान कर देना चाहिए? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। पुराने समय में इजिप्ट की सभ्यता में जब मम्मी को ताबूत में रखा जाता था, तब उन्हें सभी जरूरी सामान के साथ रखा जाता था, जिसमें उनके प्रयोग की जरूरी चीजें भी हुआ करती थी। लेकिन आज के परिवेश में गहने जैसी वस्तुओं को दान कर पाना सभी के लिए संभव नहीं है। ऐसे में किसी मृत व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके गहनों को दान कर पाना संभव नहीं हो पाता। लेकिन क्योंकि उन गहनों को मृत व्यक्ति ने लंबे समय तक पहना होता है, ऐसे में उनकी ऊर्जा भी गहनों में समाहित रहती है। ऐसे में आप गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ उपायों को अपना सकते हैं, जिनमें पहला उपाय है कि आप उन गहनों को किसी करीबी को दान कर दें जो आपके परिवार के करीब हो। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी सुनार की दुकान पर जाकर उन गहनों की जगह दूसरे गहने ले लीजिए। अन्यथा आप 40 दिनों के बाद उन गहनों को प्रयोग में भी ला सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें
कि वो मृत व्यक्ति के ऐसे गहने ना हो जिसे मृत व्यक्ति ने जीवन भर संभाल कर रखा हो, जैसे कि किसी महिला का मंगलसूत्र या फिर कंगन आदि। ऐसे गहनों को नष्ट कर देना ही उचित होता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।